खुशियों के साथ साथ लाइफ में थोड़ा बहुत दुख भी होना चाहिए, तभी हम लोगों को खुशियों की कीमत का पता चलता है। हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं सलोनी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सलोनी क्रिएशन में। आज मैं आपको मीनाक्षी की कहानी सुनाती हूँ। मीनाक्षी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। वो जैसी ही अच्छी चीज़ों को देखती तुरंत उसका फ़ोटो अपने कैमरे में ले लेती। एक दिन फ़ोटो लेने के लिए एक पार्क में गई। पार्क में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अलग अलग तरह के फूल लगे थे। मीनाक्षी ने सारे फूलों का अच्छे से फ़ोटो लिया, लेकिन वो गुलाब के फूल का फ़ोटो सही से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसके पास लोग ज़्यादा थे, सेल्फी ले रहे थे, इसलिए वो नहीं ले पा रही थी। वो थोड़ी देर खड़ी रही, इंतज़ार की, लेकिन फिर भी वो नहीं ले पाई। फिर उसने और फ़ोटो लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक तालाब में कमल लगा देखा। कमल बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। उसने उसका फ़ोटो झट से ले लिया। फिर वो सोचने लगी कि जो फूल साधारण थे उनके पास तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गुलाब में कांटे थे, फिर भी उसके पास इतनी भीड़ थी। और कमल तो कीचड़ में लगा रहता है, फिर भी कमल अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? यही सब उसके मन में चल रहा था। और वो घर पहुंची। उसकी माँ उसे परेशान देखी, पूछी, क्या हुआ मीनाक्षी, कुछ हुआ है? मीनाक्षी कही, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, बताओ क्या बात है। उसने बताया सारी बात कि माँ ऐसा क्यों है, गुलाब या कमल ही हम लोग को ज़्यादा क्यों अच्छे लगते हैं, जबकि जो साधारण सिंपल से फूल होते हैं वो कम, या फिर चीज़ें ही साधारण सी वो कम क्यों अच्छी लगती हैं। उसकी माँ ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बीता, उसकी माँ ने कहा, मेरे साथ बाज़ार चलोगी? मीनाक्षी ने कहा, अचानक माँ, बाज़ार क्यों? उसकी माँ ने कहा, कुछ काम है, चलो, कुछ सामान लेना है। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है माँ, चलो। उसकी माँ ने उसे एक मूर्तिकार के पास लेकर गई और उससे मीनाक्षी से कहा कि इसमें से तुम एक सुंदर सी मूर्ति पसंद करो, मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है माँ, मैं पसंद करती हूँ। मीनाक्षी ने बहुत सारी मूर्ति देखी, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रही थी। फिर मूर्तिकार उसे एक अच्छी सी मूर्ति अंदर से लाकर दिखाया। वो मूर्ति काफ़ी भारी और बहुत ही ज़्यादा उसमें कारीगरी की गई थी। मीनाक्षी को वो मूर्ति बहुत ही सुंदर लगी। उसने कहा कि माँ, यही मूर्ति लो, ये बहुत ही सुंदर है। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये बहुत भारी है, घर ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, तुम कोई हल्की मूर्ति पसंद करो। मीनाक्षी ने कहा, नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मूर्ति बहुत सुंदर है, मैं इसे घर ले जाऊँगी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, ले लो। और मीनाक्षी ने मूर्ति ले लिया और उसे घर वापस ले आई। चूँकि मूर्ति बहुत भारी थी, इसलिए मीनाक्षी काफ़ी थक गई थी। उसकी माँ ने कहा कि तुम चाहती तो हल्का मूर्ति ले सकती थी। तो मीनाक्षी ने कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मूर्ति तो सुंदर है, भारी है, इससे क्या मतलब। तभी उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये भारी है, इसलिए इसकी वैल्यू ये नहीं है, ये सुंदर है, इसकी कारीगरी इतनी अच्छी है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। इसलिए और फूल लगे रहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कम रहती। गुलाब देखने में भी सुंदर है, महकता भी है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। कांटे से कोई मतलब नहीं है। कमल भी ऐसे, कीचड़ से क्या मतलब, वो देखने में तो सुंदर है। ऐसे ज़िंदगी भी होती है। जो चीज़ अच्छी रहती है, साधारण रहती है, वो चीज़ हम लोग को कम याद रहती है। लेकिन जिस लाइफ में दुख आते हैं, फिर जब हम लोग दुख से बीत के जब खुशियों में जाते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। इसलिए सबकी अपनी जगह होती है, दुख की भी अपनी जगह होती है, सुख की भी अपनी जगह होती है। चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।